का तुम खोज रहे हो सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य का विनाश नहीं होता है। सत्य से सुंदर संसार में कुछ है ही नहीं, और सत्य ही कल्याण कारक भी है। तो उनको पाना चाहते हो तो अंदर चलो, नमूना शुरू होगा शांति का। जिनको तुम खोज रहे हो वो शांति अंदर में, न पद में न प्रतिष्ठा में, इसमें तत्काल में लगेगा, पद बढ़ेगा, परेशान होंगे। सहरसा आए थे एक डीएम साहब और सत्संगी और दीक्षित थे वो, पिता भी, उनके पिता भी दीक्षित। तो मैंने कहा कि आइएगा आश्रम पर भोजन होगा। कहाँ बाबा है, चला वो अपने चैम्बर से। आश्रम का गेट बच गया होगा यहाँ से इतना दूर, इतना दूर। तुरंत गाड़ी मोड़ लिया। एक आदमी कहते कि डीएम साहब आ रहे थे, लौट गए। मैंने फोन लगाया, आ रहे थे लौट क्यों गए, भोजन तैयार है आपका। बाबा क्या बताओ, मुड़ने ही वाले थे तब तक में एसपी साहब का फोन आया कि सर आप कहाँ हैं। तो मैंने कहा बैजनाथपुर जा रहा हूँ। कहा सर मारकाट हो गया है, मर्डर हो गया है, तुरंत चलना, इसलिए गाड़ी मोड़ दी। पद कितना बड़ा। उनकी पत्नी कह रही थी कि इनका फुल पैंट शर्ट सिरहोने में रहता है, रात में भी बाबा। इससे तो बढ़िया चपरासी रहते तो बढ़िया था। 10 बजे से 4 बजे का फिर इसको तो ना दिन चैन है ना रात चैन है बाबा, बेचैन। अब देखो कितने नौकरी का यही है। चंपारण में है, बिल्कुल नया युवक है, और माँ बाप का एक ही अकेला बेटा है, अभिषेक झाया कुछ नाम। संस्कारी इतना है कि मैं गया था उनके बगल में, तो आया वो पहले, इतना डिस्कस किया संत मत को समझने के लिए, क्योंकि मां सत्संगी थी। तो समझाने में 2 घंटा तक मैंने कहा जो पूछना है गुस्से में पूछना हो भी पूछिए, हमको कोई बात नहीं। पूछा, लेकिन पूछा तो मक्खी आग पर नहीं बैठती है, अब बैठ जाती उठती भी नहीं है। समझ गया आपका दीक्षा दे ही दीजिए। तो मैंने वहां के सत्संगी नागेंद्र सिंह उनको कहा कि देखिए इनकी माँ को बोल दीजिए, जो अकेले बेटा है। अब पंडित जी तो ये है, कहेगा कि कोई कौन बाबा जी मंत्र दे दिया कि घूम गया, ताकि पूछ है। माँ उनकी रोने लगी कि दीक्षा लेगा, तब तैयार है तो दीक्षा लेगा। दौड़ते आई और दीक्षा लिया लड़का। और दीक्षा के बाद बैठा था तो वीडियो बना था, वीडियो बन गया। और फिर 2 साल या 3 साल क्या होगा नौकरी, 4 साल छोड़ दिया। अभी सिवान में है भूगोल का प्रोफेसर, ज्योग्राफी का। वो छोरा था तो हमारे साथ में रहते पंकज, उनके माए बाप को चिंता नहीं, इनको सबसे बड़ा चिंता। अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा नौकरी छोड़ दिया। मैंने कहा क्यों छोड़ेगा बाबा, क्या करे, हम भी नौजवान, हमरे उम्र का लड़का आएगा मोटरसाइकिल से एकदम आया, रोका, जंप किया, वीडियो साहब ये काम नहीं हुआ है। इतना चढ़ जाता उसमें हमारा भी टेम्परेचर कि क्या ये काम नहीं हुआ वीडियो साहब, इन्हें किए कई वीडियो साहब, इनका इससे बड़े चपरासी है, तो ऑर्डर फरमाता। कौन इतना झंझट मोल ले बाबा, दिन रात। एक बार बंधक बना लिया था बाहर खरीद, हमें वीडियो साहब अनाज नहीं ठीक से बटा। तो सोचिए कोई नौकरी छोड़ रहा है और कोई नौकरी पर पकड़ने के लिए परेशान हो रहा। देख लीजिए
कोई छोड़ रहा है तो कोई पकड़ रहा है। इसलिए संसार के लोगों का कहा ये संसार है पागल खाना, ये दुनिया पागल खाना है, पीकर सभी दीवाना है। कोई धन दौलत में पागल है तो कोई पागल है सुंदरताई का, कोई महल बनाने में पागल है तो कोई पागल है कविताई का, कोई नशा पीकर पागल है तो कोई पागल है चतुराई का। और सबसे अच्छा पागल वह है जो पागल है रघुराई का। बन के न देखो आनंद किधर है, संसार को देखे लिया, संसार के उस पार भी देखो ये कहां पर शांति, बेचैनी कैसे दूर, बेचैनी कैसे दूर। सोच लीजिए जिंदगी क्या है, जिंदगी क्या है, किधर जाए कहां मिले, परेशान। तो परेशानी का कारण है जिधर शांति स्वरूप परमात्मा है उधर जाते नहीं है तो विपरीत दिशा चलते। शांति स्वरूप परमात्मा सर्वव्यापक है और सर्वव्यापक होते हुए ही आपके पास में और साथ में हरदम प्रभु हे संग कबहु भव दुख नोटरे, भव दुख गुरु देटार, सकल जय जयति करे। कहीं चले जाइए, स्वर्ग चले जाइए, है ना, बैकुंठ चले जाइए, कहीं जाइए, लेकिन अशांति वहां भी, बड़ा छोटा का ऊंच नीच का वहां भी। इसलिए पवित्र नाम का जप करो, पवित्र आचरण में रहो, पवित्र तन महापुरुष का संग करो, देखिए कल्याण होता है। जो स्वयं परेशान है दूसरे को क्या परेशान, कोई मकड़ी जाकर के चलती हुई घड़ी के पेंडुलम पर जाके बैठ जाए और मकड़ी सोचेगी कि हम शांति से रहे, शांति रहेगी, पेंडुलम हिलती रहेगी, हिलती रहेगी, मकड़ी तो हिलती रहेगी। अरे छोड़ो ना, शांति खोज रहे हो तो जिस आधार पर घड़ी टंगी है वो दीवार पर जाके बैठ न जाओ, दीवार शांत है, स्थिर है, शांत हो जाओ। उसी तरह शांति से परमात्मा जो अंदर में है उस पर ताकि चलो ना, उसके लिए सहारा चाहिए। अभी सुना रहे थे हमारे विद्वान प्रवक्ता और मधुबनी जिला के माननीय विद्वान अध्यक्ष महोदय कि कौन नाम जप करे, फिर यही लोग कर जाते हैं। ये लोग सत्संगी सा भगवान का नाम नहीं बोलते हैं और एक गुरु का नाम बोलते हैं। इतना देवी देवता जो छूटेगा, यही परेशानी। यहाँ है देवी देव समस्त, ख्याल कीजिएगा, एक ही शब्द याद रखिएगा, देवी देव समस्त और पूर्ण ब्रह्म परम प्रभु गुरु में करत निवास। महाराज जहां पर पूर्ण ब्रह्म सहित देवी देवता का निवास है, उनका नाम लेंगे तो देवता को छूटेगा। गाछ के जड़ में पानी देंगे तो पत्ता डाली छूटेगा क्या? सहरसा जिला में एक संत हुए हैं, आप लोग जानते होंगे, लक्ष्मीनाथ गोस्वामी। वे कहते हैं प्रथम देव
गुरुदेव जगत में और न दूजो देवा। गुरु पूजे सब देवन पूजे, गुरु सेवा सब सेवा। एक बनगांव है सहरसा जिला में, बनगांव 3 पंचायत है एक गांव में। कितना बड़ा गांव होगा। वहां पर 80% ब्राह्मण है, लेकिन इतने बड़े सिद्ध ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष आए, संसार में बहुत दिन तक अपना चमत्कार खेल भी खिलाए, लेकिन एक ब्राह्मण उनका चेला नहीं बने, एक भी नहीं बने। अंग्रेज के एक थे अंग्रेज, वो उनके शिष्य बने थे, जिनका पुस्तक छपाए थे, अभी जमशेदपुर में मिलेगा उनके। अब उसमें क्या किया है, ओरिजिनल पुस्तक में पंडित जी सब उसमें राम का कृष्ण का लीलाद भजन कुछ कुछ घुसा दिया। बड़ा मिली रचिया गोस्वामी कहते तन यह कागज के पुतना, मत को करो गुमाना, तन यह कागज के पुतना। बालों के भीत धुआं के धरहर, पवन लगे उड़ जाना, तैसे 5 धात के पिंजरा, प्राण गए बिलगाना। तन यह कागज के पुतना, मत को करो गुमाना, तन यह कागज के पुतना। जैसे नून गले पानी में, जल बिच बूंद बिलाना, तैसे बिलग जाती है काया, फिर पीछे पछताना। तन यह कागज के पुतना, मत को करो गुमाना, तन यह कागज के पुतना। राजा रंक फकीर मुसाफिर पंडित काजी मौलाना, हम करी भगवंत भजन बिनो, सबे गए जमखाना। तन यह कागज के पुतना, मत को गुमाना, तन यह कागज के पुतना। तो सही ज्ञान नहीं जानने के कारण ये पूजा वो। अरे महाराज, यहाँ तक कि जीव हत्या होती है काली दुर्गा मैया के सामने, उसको भी पुण्य समझता है। कहीं भी पुण्य है कि पाप का खजाना है। जीव की हत्या माँ के सामने कर रहे हो, सबसे बड़ा। और भी महाराज मैया को कबूलती कर रहे हो, हे मैया हमको बेटा हो जाएगा तो हम एक बकरा बलिदान देंगे। भैंसा पहले देता था, भेड़ देता था, बलिदान देंगे। मैया खुश हो गई कि चलो भैया एक तो दे, तो इंतजार कर रही है मैया की बलिदान। तो बकरा हमको ना देंगे, कबला कीजिएगा कि ये चढ़ाएंगे बाबा, आपको नौकरी मिल जाएगी, 50,000 का चढ़ा देंगे। बाबा जी तो बड़ा खुश है कि 50 मिलेगा, वो अपना नक्शा बना रहा, ये काम करेंगे वो काम करवाएंगे। चढ़ाने वाला आया, चढ़ा दिया, प्रणाम कर लिया, पैसा उठा कर चल दिया। ये क्या करेंगे बाबा, घर बनाएंगे ना, उसी में सोचते बाबा का प्रसादी चढ़ा। तो बाबा जी खुश होगा कि नाराज आप ही बिचारा। लाया कबला करके मैया के सामने, अब पहले दामाद को समधी को निमंत्रण दे दिया है कि चलेगा, बकरा का बलिदान होगा, आ जाइएगा। अब ओझा आ गया सोझा में, दामाद सब खड़ा है, अब मैया टुकड़ टुकड़ ताक रही है, बकरा जो दिया चाहिए में उठा के लेकर भाग गया। मैया क्या है ना, सोच लीजिए। देहात में तो भजन गाते हैं, बिना गुरु की भक्ति कैला बुढ़िया तू पगले बैगे। गंगा जी से मिट्टी आनले तकर पिंडा बने लगे, अब तकरा आगे झुमरा खेलना, बकरी के बच्चा कटे लगे। अब बाल बच्चा से मिल के खेला, देवता के ललचे लगे।
देवता टुक टुक ताकते रह गया हमरा ओकर तनियो नहीं देलकै। गंगा जी से मिट्टी आनले तकर पिंडा बने लगे। अब तकरा आगे झुमरा खेलना बकरी के बच्चा कटे लगे। अब बाल बच्चा से मिलकर खेलना देवता के लगे। अब खा पी का बुढ़िया भर दम तू सुत लगे। अब भोरे उठ पिट का भूरिया भोला का जगे लगे। जागा महादेव जागा महादेव भर दम तो अपना खा कर सोइए। भोरे भोरे भोला बाबा सुतल है ते रात भर जागला छे बाबा तो ओकरा जगने छै जकरा पेट में बकरी बच्चा कूदे नहीं। तो कबीर साहब कहते ऐसी दीवानी दुनिया भक्ति भाव नहीं बुझे। कोई आवे तो बेटा मांगे हम पर कृपा कीजिए के, कोई आवे तो दौलत मांगे हम पर कृपा कीजिए। सांचे को कोई गाहक नहीं झूठे जगतपति जी। कहे कबीर सुनो भाई साधु अंधे को क्या कीजिए। आप बताइए कहां जा रहे हैं, दुनिया कहां जा रही, कहां जा रही है दुनिया नहीं जानते हैं। भक्ति भाव किसको कहते हैं, भक्ति के संबंध में जानकारी नहीं। भक्ति किसको कहते हैं, ज्ञान के अभाव में कहते जितने देवी देव हैं कहाँ हैं, गुरु में करत निवास। एक भी पुराण उठाइए, एक भी पुराण उठाइए जिसमें लिखा होगा कि फलना देवता में मनुष्यों को निवास है, बता दीजिए। कोई पुराण उठाइए, कोई शास्त्र उठाइए, ये देवता के शरीर में मनुष्य है। सुनिए आज तक लेकिन जितना मनुष्य का शरीर है उसमें देवता का निवास है। पर ये शास्त्र मन के देवता